दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बीजेपी सरकार से अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है, जनता के लिए पत्रकारिता करता है और जनता को बताता है कि आखिरकार गोदी मीडिया किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से दिन रात नफरत फैला रही है, तो उसके खिलाफ देख लीजिए किस तरीके से हैशटैग चलाए जाते हैं। बताया जाता है कि वो चाइना के पैसों से काम करता है। किस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, जहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही 3 पॉइंट्स में रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पूर्ण प्रसून वाजपेयी और साक्षी जोशी फिलहाल सरकार से जो सवाल पूछते हैं वो देश में गद्दार हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। आपको एक पॉइंट पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जो पहला पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना के पैसों से अभिसार शर्मा वाला न्यूज़ क्लिक देश विरोधी एजेंडा जो है वो चलाता है। फिलहाल अगर बात की जाएगी दोस्तों, न्यूज़ क्लिक अभिसार शर्मा का नहीं है। अभिसार शर्मा न्यूज़ क्लिक में काम करते थे। अगर अभिसार शर्मा का न्यूज़ क्लिक होता तो वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल ना बनाते। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर यूट्यूब में वो काम कर रहे हैं इसका मतलब उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम अभिसार शर्मा है, और अगर न्यूज़ क्लिक उनका होता तो अपने चैनल पे वो काम ना कर रहे होते जिसका नाम अभिसार शर्मा है। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे ध्यान दें तो आपको मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस नेता इनके खबरों को शेयर करते हैं। इस पोस्टर में जो दूसरी बात लिखी हुई है, ये आप समझ गए होंगे कौन शेयर कर रहे हैं इस पोस्ट को और उनका मकसद क्या है। इस पोस्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो पूरी तरीके से कहा जाता है बेसलेस है, और बेसलेस चीज़ें जो शेयर कर रहा है वो आप समझ सकते हैं किस साइड का इंसान होगा। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस नेता इनकी खबरों को शेयर करते हैं। अब फिलहाल आप समझिए, अगर कोई इंसान, कोई पत्रकार सत्ता में जो सरकार है उसी से सवाल पूछ रहा है और उसी से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ना कि कांग्रेस सरकार से पूछेगा जो कई साल पहले थी कि भैया आपकी सरकार ने क्या किया था, अब जो है ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप जिम्मेदार हैं? नहीं ना। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सत्ता में सरकार है उसके तरफ है, उससे वो सवाल पूछेगा। और अगर सवाल पूछेगा तो नॉर्मल सी बात है, अपोजिशन पार्टीज उसके वीडियोस, उसकी खबरों को शेयर करेंगी। यहाँ तक कि कांग्रेस कई बार कई गोदी मीडिया पत्रकारों के वीडियोस, खबरों को शेयर करती है। क्या वो भी इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो उनके खिलाफ भी इसी तरीके के हैशटैग चलाए जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट पे अगर देखें आप, जो लास्ट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी जैसे देश में छुपे गद्दारों से सावधान। ना ही साक्षी जोशी छुपी हुई है, ना ही पूर्ण प्रसून वाजपेयी छुपे हुए हैं, ना ही अजीत अंजुम छुपे हुए हैं, ना ही रवीश कुमार छुपे हुए हैं, ना ही अभिसार शर्मा छुपे हुए हैं। ये तो हर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप सोशल मीडिया पे बात करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सरकार से सवाल पूछते हुए। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि अकेले सवाल पूछ रहे होंगे, वहाँ पे इनके साथ कई हजार, कई लाख लोग होंगे जो इनको सुनते होंगे, जो इनको देखते होंगे, जो इनकी खबरों का इंतज़ार करते होंगे। तो ऐसे में कहाँ पे छुपे हुए हैं यार? और क्या सरकार से सवाल पूछना गद्दारी हो गया देश के लिए? बल्कि मैं कहूँगा ये ईमानदारी है देश के लिए। जो सत्ता में जो सरकार है उसके काम को उजागर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी गलतियाँ जो है उस पर आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये पूछना क्या गद्दारी हो गई? क्या जनता के लिए पत्रकारिता करना गद्दारी हो गई? अब पत्रकारिता सरकार के लिए करेंगे, क्या सरकार के लिए हम सवाल पूछेंगे जनता से? अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से गोदी मीडिया काम करती है, जो बात मैंने अभी आपको कही। पार्लियामेंट में दोस्तों निशिकांत दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स का रेफरेंस दिया था, जहां पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जहां पे बताया जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक को इनडायरेक्टली चाइना से फंडिंग होती, इस तरीके की बात करते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से अभिसार शर्मा को लोग घेरे में लेते हुए दिखाई दिए और अभिसार शर्मा के खिलाफ हैशटैग चलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसका रेफरेंस दे रहे थे निशिकांत दुबे, उसमें कहीं पर भी अभिसार शर्मा का नाम है। ये बात खुद अभिसार शर्मा कह चुके हैं। मैंने खुद इस बात को चेक किया, न्यूयॉर्क टाइम्स का वही रिपोर्ट मैंने पढ़ा, वहाँ पे कहीं पर भी अभिसार शर्मा का नाम नहीं है। ऐसे में किस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि नहीं भैया अभिसार शर्मा गलत है, अभिसार शर्मा को फंडिंग हो रही है, कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि अभिसार शर्मा तो एक एम्प्लॉय के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते थे और उसकी सैलरी उनको मिलती होगी, उनका खुद का चैनल था। अगर उसमें फंडिंग आ रही है तो आप सवाल उठा सकते हैं। जिस तरीके से आप लगातार हैशटैग अभिसार शर्मा पर NSA लगाओ, हैशटैग अरेस्ट अभिसार शर्मा चला रहे हैं,
क्या सच में अभिषार शर्मा ने कोई देशद्रोही वाला काम किया है जिसके वजह से एनएसए लगाने की बात की जा रही है? एनएसए का मतलब भी पता है आपको? फिलहाल अगर गोदी मीडिया की बात की जाएगी, अब आप जब पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो सुन ही लीजिए कि गोदी मीडिया जो दिन रात हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कब्रिस्तान करते रहती है, दिन रात नफरत जो आप अपने जहन में डालते रहते हैं, क्या वो सही है? क्या कोई बोल पाएगा कि फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्री है वो गोदी मीडिया है? क्या इस तरीके के हैशटैग गोदी मीडिया के खिलाफ चल पाएंगे जहां एक तरफ की खबरें दिखाई जाती है? सीमा हैदर को लेकर दिन रात आपको बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए सीमा हैदर अब उठ चुकी है, सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई, सीमा हैदर घर के बाहर निकल रही है, सीमा हैदर क्या कह रही है, सीमा हैदर खाना खा रही है कि नहीं खा रही, इस तरीके की खबरें आपको दिखाई जाती है। लेकिन जो मेन मुद्दा था मणिपुर, उस पर आपको खबरें नहीं दिखाई जाती, उस पर आपको नहीं बताता है गोदी मीडिया कि सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है। लेकिन अगर आप यूट्यूब के इन पत्रकारों से जुड़े होंगे तो आपको मणिपुर की भी खबर देखने को मिल रही होगी। इनके पास ज़्यादा सोर्स नहीं है, जो सोर्स मिलता है उसी से ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मणिपुर में हो क्या रहा है, और साथ ही साथ सत्ता में जो सरकार है उससे लगातार सवाल मणिपुर को लेकर पूछ रहे थे। अब आप सोच लीजिए आपके लिए सीमा हैदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मणिपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपने जहन में ये सोच कर बताइएगा मुझे कि आप किसके तरफ हैं, गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ है या फिर ऐसे पत्रकारों की तरफ जो सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल पूछती है और जो खबर आपको देखनी चाहिए वही आपके सामने रखती है, वो भी एनालिसिस करके कि क्या सही क्या गलत, एक रिलीजन को टारगेट नहीं करती जैसा कि गोदी मीडिया पत्रकार लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। सुधीर चौधरी का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बुलंदशहर में एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई थी, जहां पर बिना सोचे बिना समझे सुधीर चौधरी जी ने मुसलमानों का नाम ले लिया कि भैया यही जिम्मेदार होंगे, इन्हीं की वजह से मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई होगी। उन्होंने पूरी खबर चला दी। आखिर में जब अजीज अंजुम ने इस खबर पे चर्चा की, लोगों के सामने सच रखा, तब जाके इन्होंने सुधीर चौधरी जी ने फिर अपनी खबर में बताया कि जो मैंने कल खबर चलाई थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, इसमें जो मैंने कहा था वो भी शब्द गलत थे, लेकिन फिर भी वो इंसान जहर घोलता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अब जी न्यूज़ की बात करना चाहूँगा। जी न्यूज़ में भी राहुल गांधी को लेकर गलत खबर चलाई गई थी, जहाँ पर उनको आतंकवादियों के साथ बताया गया था, यानी कि राहुल गांधी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, इस तरीके की खबर चला दी गई थी जी न्यूज़ की तरफ से। आपके बगल में कटिंग लगा दी। अब जब ये खबर लगातार फैलती हुई दिखाई दी, जब राहुल गांधी के खिलाफ लोगों ने ये बात कही कि भैया आपने ऐसा बयान कैसे दे दिया, तब जाके जी न्यूज़ ने बताया कि उसने गलत खबर चला दी। ये तो वो खबरें थी जिसे लेकर गोदी मीडिया पत्रकारों ने माफ़ी मांगी कि उनसे गलत खबर चल गई, और कुछ ही एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल कहा जाए, मैंने आपके सामने रखा। अब आपको बताना चाहूँगा वो खबरें जिसे लेकर गोदी मीडिया ना ही माफ़ी अभी तक मांगा है और ना कभी मांगेगा। कोरोना टाइम में किस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया गया था, क्या कोई सबूत है? जो बातें कही गई गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से, क्या उसको लेके माफ़ी मांगी अभी तक गोदी मीडिया पत्रकारों? नहीं मांगी है। इसी के साथ हरियाणा हिंसा में एक रिलीजन को टारगेट किया गया, एक रिलीजन के खिलाफ गोदी मीडिया पत्रकार लगातार जहर उगलते हुए दिखाई दिए, क्या उसे लेके माफ़ी मांगेगी? बिहार हिंसा की मैं बात करूं, यही देखने को मिला। किसान आंदोलन में जिस तरीके से खबरें चलाई गई, खालिस्तानी पाकिस्तानी किस तरीके के नारे बताया गया कि उसके अंदर लग रही, उसे लेके माफ़ी मांगेगी, जो कि पूरी तरीके से गलत था। मज़ार जिहाद को लेके खबरें चलाई गई, क्या उसे लेके गोदी मीडिया माफ़ी मांगेगी? रेसलर्स प्रोटेस्ट में खबरें नहीं दिखाई गई, अपोजिशन पार्टीज को मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश कई बार की गई, क्या उसे लेके माफ़ी मांगी जाएगी? हिजाब देखकर बताने की कोशिश की गई जब कर्नाटक में बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। न्यूज़ 18 के अमन चोपड़ा ने ये खबर दिखाई थी, क्या इसे लेके माफ़ी मांगी जाएगी? जब भी आपको खबरें दिखानी होती है तो उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि अगर किसी का मर्डर भी होता है ना, तब भी उसमें कातिल अगर मुस्लिम है तभी आपको खबर दिखाने की कोशिश की जाती है, आपको खबर दिखाई जाती है, उससे पहले आपको खबर नहीं दिखाई जाती। सोचिए इस तरीके से गोदी मीडिया काम करती है। यहाँ पे कहाँ आपको खबरें दिखाई जा रही, आपको तो मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है यूट्यूब का पत्रकार, कम से कम आपको सच्चाई तो दिखाता है। ये जितने भी चेहरे हैं ये कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये जितनी भी खबरें बताते हैं सच्चाई के आधार पर बताते हैं। हाँ,
किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं करते, फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी ये रिलीजन को टारगेट नहीं करते। अगर आपने कभी भी कहीं पे भी देखा होगा तो मैं आपसे विनती करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उस लिंक को शेयर करें और लोगों को भी पता चले कि जो किसी ने नहीं देखा वो आपने देख लिया। फिलहाल अगर बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकारों की, तो इनकी नॉलेज भी आप समझ ही गए होंगे अभी तक, अगर आप इनको देख रहे होंगे, जहाँ पे इनकी गिनती जो है वो आप समझ गए होंगे, ये किस तरीके की बात करते हैं वो भी आप समझ गए होंगे, नोट में से चिप निकाल देते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, और टेक्नोलॉजी में तो ये किसी भी हद तक बात कर लेते, जो हो है भी कि नहीं है उसके बारे में भी नहीं पता। ये एग्जाम्पल बहुत होंगे आपको बताने के लिए कि गोदी मीडिया पत्रकार किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये पत्रकार किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जब बात अभिषाल शर्मा की हो रही है तो आपको बताना चाहूँगा जिनके खिलाफ टैग चल रहे हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अगर किसी की भी मैं बात करूँ, ये लोग चाहें तो अपनी ज़िंदगी में आराम से टीवी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं, और जो भी चैनल्स में ज्वाइन ये करते हैं वहाँ पर इनको मोटी पगार मिलती, साथ ही साथ इनको फेम मिलता, बड़ी टीम मिलती, आराम से अपना काम कर लेते, वर्कलोड ज़्यादा ना होता। आज यूट्यूब में ये मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, टीम नहीं है, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें सरकार के सामने झुकना नहीं है, चाटुकारिता नहीं करनी। जो पत्रकारिता है, जो इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि मैं पत्रकारिता करूंगा, वही करना है। इस वजह से टीवी चैनल्स को छोड़कर, उसे पीछे हटाकर यूट्यूब में अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से शायद आज ये यूट्यूब पे है, टीवी पे नहीं। अगर ये लोग गोदी मीडिया पत्रकार होते तो इन्हें लोगों से अपील नहीं करनी पड़ती कि मेरे साथ जुड़िए। इन्हें खबर सही हो, झूठी हो, परोस देनी थी, इतनी अच्छे से परोसनी थी, क्योंकि टीम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि झूठ भी परोसेंगे तो आपको सही लगेगा। नॉर्मल सी बात है, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, जैसी भी खबर ये लोग दिखाते हैं और आप देखते, क्योंकि गोदी मीडिया पत्रकारों में ये भी शामिल होते, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ दिया। और अगर इन लोगों को देखे तो कहा जा सकता है कि करोड़ों छोड़कर लाखों में ये लोग कमा रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ जो टीवी चैनल छोड़ के लोग इनके तरफ आ रहे हैं, इनको लाखों में लोग देख रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। इन्होंने लग्जरी लाइफ जो है वो छोड़ दी। चाहते तो ये भी करोड़ों की कारों से घूम सकते थे, जैसे कि आपने गोदी मीडिया पत्रकारों को देखा होगा, कोई भी हल्की फुल्की लाइफ नहीं जीता, लग्जरी लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन इनकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो अनसब्सक्राइब का बटन है, दबा सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं करता यूट्यूब में ज़बरदस्ती देखने के लिए। लेकिन अगर गोदी मीडिया चैनल्स की बात की जाए तो आप उसे अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप उस चैनल को स्विच कर सकते हो, लेकिन दूसरा चैनल भी उसी प्लेटफॉर्म पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो क्या बेहतर है आपके लिए? वो चैनल्स देखना जहाँ पे आप अपने चॉइस की खबरें देख सकते हैं, अपने हिसाब से खबरें देख सकते हैं। जो इंसान आपको पसंद हो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे लगातार देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। या वो चैनल्स आपको पसंद है जहां पर आपकी मर्जी नहीं होती, आपकी मर्जी के हिसाब से खबर नहीं दिखाई जाती। पूरा चैनल अगर आपने खोल लिया तो आपको एक वे में मिलता है बात करते हुए एंकर, और आपको रुकना पड़ता है। आप आगे नहीं कर सकते वीडियो, ना ही पीछे कर सकते, ना ही दूसरी खबर पे जा सकते, ना ही पहले खबर पे जा सकते। जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना होगा। गोदी मीडिया इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर ये कहा जाए, कुछ लोगों को अभी समझ में आ गया है कि पत्रकारिता का मतलब क्या है। वो यूट्यूब के चैनल्स को देखते हैं और यूट्यूब के इन पत्रकारों को देखते हैं जिनके खिलाफ ये हैशटैग चलाए जा रहे हैं। इनके न्यूज़ एनालिसिस का वेट करते हैं, क्योंकि आपका ही मुद्दा है जो ये लोग उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, जो एक पत्रकार का काम होता है। जिन लोगों को पता है कि पत्रकारिता क्या होती है वो लोग इनको सुनते हैं। यानी कि पत्रकार का जो काम होता है, अगर आपको पता हो तो आपको यूट्यूब चैनल्स के जर्नलिस्ट सही लगेंगे। सरकार से सवाल करना ही जर्नलिस्ट का काम होता है, मगर गोदी मीडिया नहीं करता, ये बात तो आपको पता होगा। उल्टा अगर अमेरिका में किसी जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया तो उसे पाकिस्तानी बताते हुए नज़र आते, उसे बताते हुए नज़र आते कि वो मुसलमान है। उसको मुस्लिम क्यों बताया जाता है अब आप समझ गए होंगे। मुस्लिम बताने के बाद आपके माइंड में ये जो जहर इन्होंने दिन रात भरा हुआ है उससे आपको जोड़ दिया जाता है कि ये देखिए ये भी उस जहर का एक हिस्सा है।
याद होगा आपको सबरीना सिद्दीकी, जिन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, जिसके बाद लगातार गोदी मीडिया सबरीना सिद्दीकी को पाकिस्तान मुसलमान बताने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि बराक ओबामा कहूँ या बराक हुसैन ओबामा कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बराक ओबामा तब वो थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की थी, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से ईमानदारी से बात करता कि वहाँ पे समुदाय जो हैं उसके बीच में जो नफरत फैल रही है उससे कम करें, उस पर बात करें। इस तरीके की बात करते हुए ओबामा एक इंटरव्यू में नजर आए थे, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जो कि उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ ही हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को के ऊपर सवाल उठाते हुए बराक ओबामा दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो बराक ओबामा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड थे, वो बराक हुसैन ओबामा बन गए, यानी कि वो भी मुसलमान करार कर दिए गए गोदी मीडिया पत्रकारों के तरफ से। रही बात सवाल की बात, तो आपको बताना चाहूँगा रवीश कुमार की आपने कई वीडियोस देखी होंगी, कांग्रेस के वक्त में पूर्ण प्रसून वाजपेयी की आपने वीडियोस देखी होंगी, अभिषेक शर्मा की आपने वीडियोस देखी होंगी, अजीत अंजुम की भी आपने वीडियोस देखी होगी। कांग्रेस के वक्त में भी ये लगातार सरकार से सवाल पूछते रहते थे, जो आज भी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ सवाल पूछना नहीं होता, अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो आप सबके लिए पूछ रहा है, देश के लिए सवाल पूछ रहा है। अब क्या सवाल पूछना गलत हो जाता है? जब कांग्रेस से यही पत्रकार पूछते थे उस समय तो कोई भी रोक नहीं लगाई गई, उस समय तो देशद्रोही नहीं बताया गया, लेकिन आज न्यू इंडिया में देखने को मिलता है जब आप सरकार से सवाल पूछ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देशद्रोही लोग ही बताने में लग जाते हैं। मतलब कुछ भी इस देश के अंदर हो रहा है, कुछ भी। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि पत्रकारों को आज भी कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, तभी इस तरीके की पोस्ट जो है वो शेयर की जा रही है। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आज भी जो भी देश में गड़बड़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। जहां पे प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का दबदबा पूरी तरीके से देश में खत्म हो चुका है, कांग्रेस को कोई वोट देने वाला नहीं, कांग्रेस की तरफ कोई झुकने वाला नहीं, कांग्रेस के पाले में वोट नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ लोग ये चाहते हैं कि पत्रकार जब भी सवाल पूछे तो कांग्रेस से सवाल पूछे। अब ये खुद में डिसाइड कर लीजिए आप कि कांग्रेस आपके सबसे सब कुछ है या कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो उससे सवाल क्यों पूछा जाए, और अगर सब कुछ है तो फिर उसी को वोट दिया जाए। सोचने वाली बात है। ना ही सत्ता में है सरकार, तो सवाल तो उसी से होगा जो सत्ता में। कई बार आपको बताने की ये बात कोशिश की गई है। फिलहाल अगर बात की जाए सुधीर चौधरी की, तो आपके हिसाब से जहां पे मोरबी ब्रिज हादसा आपको याद होगा, जहां पे कहा जा सकता है सुधीर चौधरी जी जनता के ही ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दिए थे, बताने की कोशिश कर रहे थे जो मोरबी ब्रिज हादसे में लोग मारे गए उनकी खुद की जिम्मेदारी थी, उनकी खुद की गलती थी। वो वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, वो वहाँ खुद गए थे सेल्फी खिंचवाने, जो लोग थे वो ज़्यादा चढ़ गए थे, उनको पता होना चाहिए था कि पुल की क्षमता इतनी नहीं है। वहाँ पर जो लोग गए थे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पे पूरी तरीके से जनता जिसकी डेथ हुई उसी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। ऐसे पत्रकार आपको चाहिए जब गलती हो सरकार की और आपको ही गलत बता दे। क्या वहाँ पे जो लोग मोरबी ब्रिज में जिन लोगों की जान चली गई वो किसी पार्टी से थे, वो कांग्रेसी थे, वो किसी और पार्टी ओपोजिशन से थे? नहीं ना। तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई जर्नलिस्ट की तरफ से कि उन्होंने अपनी वजह से अपनी जान खो दी, क्या वो सही था? ऐसे पत्रकारों को आप देखना चाहते हैं? अगर बात की जाए ना दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सुन लीजिए। अब जब लगातार बात हो रही है कि इन पत्रकारों ने देश में नफरत फैलाने की कोशिश की, इस तरीके के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आज जर्नलिज्म की फील्ड में पूरी तरीके से अंधेरा छा रखा है। जिस तरीके की जर्नलिज्म करते हैं गोदी मीडिया पत्रकार, इस वजह से जर्नलिज्म की फील्ड में पूरी तरीके से अंधेरा छा रखा है। ये कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने जुगनू के तरीके से चमचमा के आप लोगों को रोशनी दिखाई है। कहा जा सकता है पूरे अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी आपको देखने को जो मिल रही है वो इनके वजह से, क्योंकि आज भी ये सवाल करते हैं, इसी वजह से इनकी पोस्ट ज़्यादातर शेयर की जाती है। सरकार से सवाल जो करना होता है ना, वही काम होता है, वरना तो इंसान लग्जरी लाइफ, मैंने जैसा अभी आपको बताया, जी सकते थे। अगर दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभिषेक शर्मा के खिलाफ खबर छापी है तो सबको पता चलना चाहिए, लोगों को प्रूफ रखना चाहिए, वो कटिंग काट के इंटरनेट पे वायरल कर देना चाहिए। जैसा कि ये पोस्टर वायरल हो रहा है, उस कटिंग को भी अभिषेक शर्मा का बीच में इमेज या साइड में इमेज लगाकर लोगों को बताना चाहिए कि देखो, ये देखो अभिषेक शर्मा जो है, जो लगातार
बीजेपी सरकार को कोसता रहता है, सवाल पूछता रहता है। इसकी ये सच्चाई है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाहर लाई। बीजेपी के नेता तो बहुत तेज है, वो लगातार इस पोस्ट को शेयर करने में सबसे आगे रहेंगे और गोदी मीडिया पत्रकार भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे समूह से गया हुआ एक पत्रकार आज चाइना से फंडिंग ले रहा है, खबरें चलते हुए दिखाई देंगी। लेकिन अगर ये खबर जो अभिषाद शर्मा ने चैलेंज दिया है कि भैया अगर आपके पास प्रूफ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे बारे में लिखा हो तो मेरे सामने प्रूफ लाइए, अगर ये सच है तो अभिषाद शर्मा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके के हैशटैग नहीं चलाने चाहिए। फिलहाल टीवी चैनल्स की तरीके से यूट्यूब चैनल्स में फोर्स नहीं किया जाता। आपको खबर सुनने के लिए अनसब्सक्राइब का बटन है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर कोई नहीं पसंद, और अगर कोई पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लगातार देखिए उसको और उसको समझ लीजिए, क्योंकि वो इंसान आपके सामने सच ही बता रहा होगा तभी आप उसे सुन रहे हैं। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा अभिषाद शर्मा के खिलाफ जो ये हैशटैग चलाया गया और जिस तरीके से रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी को लेकर भी लगातार बातें इंटरनेट पे कही जा रही। क्या आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया पत्रकार सही बताते हैं या फिर यूट्यूब के पत्रकार सही बताते हैं? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।